सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज के पॉडकास्ट में हम काफी दिलचस्प स्टोरी लेके आए हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस सानू राजपूत और मिस्टर अक्षय राजपूत। तो फर्स्ट मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा मिसेस सानू राजपूत से। तो देवी जी, आप बताएंगे आप कहाँ की रहने वाली मैं बेटी बिजनौर की हूँ और शादी मेरी खैरतपुर के पास के ग्राम हुसैनपुर सुल्तान में हुई है। हैं? और मिस्टर अक्षय आप? मैं बिजनौर में एक गांव आ रहा है हुसैनपुर सुल्तान, वहीं से हम दोनों सेम ही अच्छा, जगह दोनों से। एक ही जगह से। काफी अच्छा है, जानकर अच्छा लगा। तो हम अपनी ऑडियंस को उस बारे में बताते हैं जो लोगों का मानना होता है कुछ चीजें होती हैं रियल लाइफ में, कुछ चीजें नहीं होती। काफी लोगों का मानना होती है, तो कुछ लोगों का मानना होता है ये सिर्फ अंधविश्वास है। जैसे कि आप मान सकते हो कि कभी नेगेटिविटी फील होती है आदमी को, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा लगता है कि भूत वगैरह ही चलता है, जो आजकल लोगों का मानना है ये चीजें अंधविश्वास है। आपकी क्या राय है मिस सानू? देखिए, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे जुड़ी रहती हैं, जैसे कि हमारे अपने खास बंदे होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं। वो हमें किसी ना किसी रूप में आगाह करते रहते हैं, अच्छे बुरे के लिए। अच्छा, फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कभी आपको रियल में लगा हो कि हाँ, तब आपको विश्वास होगा कि ये चीजें भी होती हैं? कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है आपके साथ? एक्सपीरियंस तो कई बार हुआ है, लेकिन अभी हाल ही की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। मैं बिजनौर गई हुई थी और मार्केट गए थे, मैं और दीदी दोनों साथ में थे। दीदी के घर चली गई थी और मैं किसी और काम से बाजार फिर दोबारा चली गई। तो बाजार जाते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मम्मी ने मुझे आवाज दी हो। मेरी अब मम्मी की अभी डेथ हुई है 23 तारीख को, मई में। मैं एक बात रोक के पूछना चाहूंगा, ये जो आपके साथ हादसा हुआ वो मम्मी की डेथ के बाद हुआ? जी जी, मम्मी की डेथ के बाद। अच्छा अच्छा। तो 23 मई को उनकी डेथ हुई है और मेरे साथ जो ये हादसा हुआ है वो अभी होली से पहले हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मम्मी ने मेरे को आवाज दे के रोकी कि हाँ बेबू 1 मिनट रुक। तो मैं खड़ी हुई वहां, ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन 2-3 सेकंड तो मेरे को वहां लग गए होंगे। खड़ी हुई, मैं चारों तरफ देखा, लेकिन फिर मेरे को आभास हुआ कि मम्मी मेरे को कहाँ से आवाज देंगी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे चली। अच्छा, मैं एक बात आपकी रोक के ये पूछना चाहूंगा, जब आपको आवाज आई तो आपको डर सा लगा कि ये कैसे हुआ अचानक से? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगा। मेरे को ऐसा कई बार हुआ है कि मतलब अगर कोई काम ऐसा होता है, मान लिया हम जा रहे हैं कहीं, यार लगता है कि हाँ यहाँ आगे कोई खतरा है या यहाँ हमको चोट लग सकती है, तो मेरे को होता है ऐसा कि हाँ मेरे को वो चीज करने के लिए रोक दिया जाता है। तो डरती तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, फिर और आगे बताइए। तो मैं उसके बाद में जब आगे चली, तो कुछ लड़के भागे चले आ रहे थे, एक ने पिस्तौल ले रखी थी और उसके आगे जो लड़का था वो अपनी जान बचा के भाग रहा था। तो उस लड़के ने, पीछे वाले ने उसके सिर पे पिस्तौल मारी। तो हो सकता है कि वो जैसे भाग रहे थे वो मुझसे टकराते, या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती। बीच सड़क में वो लड़का गिरा है, तो जाहिर सी बात है हो सकता मुझसे ही टकराता। तो इसी वजह से मम्मी ने मेरे को रोका हो कि आगे खतरा है, तुम रुको थोड़ी सी देर। तो मैं ये फिर तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि चीजें बुरी भी नहीं होती, अच्छी भी होती हैं जी, साथ में। अच्छी भी होती है और बुरी भी होती बुरी भी होती है, है। बुरी भी होती मैं एक चीज और आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे आपके लिए काफी अच्छा हुआ, जैसे आपको लगा कि मम्मी ने आवाज दी है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हार्मफुल होती हैं, जैसे कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहे। आपका क्या मानना है। है इस बारे नुकसान की मैं आपको बताती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज फायदे के लिए बताई बताई तो फायदे के लिए जाती है, लेकिन उसमें ये बताया जाता है कि ये नुकसान होने वाला है। तो मैं सो रही थी रात को और मेरे सपने में हम सभी, पूरी फैमिली, बिजनौर से मेरे मम्मी पापा और यहाँ की भी पूरी फैमिली के कंडीडेंस थे, मेरी ससुराल की साइड के भी। तो हम लोग कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने गए हुए हैं और वहां पर हम सर्किल बना करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। आपके ड्रीम में, सपने में? हाँ, सपने में, ये चीज मेरे सपने में हुई। और ऐसा लगा कि हम लोगों में से पापा का हाथ छूटा और वो पहाड़ी से नीचे गिर गए। और नीचे गिरे तो मेरे को लग गया कि वो खून में लथपथ है। कोई बात नहीं, वो सपना लग समझ के मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चल सपना है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को 1-2 दिन बाद ये चीज पता चली कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपने सच हो जाते सपने सच हो जाते हैं। वो चीज ऐसा होता है कि हमको बताई जाती है कि आपके साथ में, आपके अपने के साथ में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है।
अगर आप चाहे तो आगा हो जाए इससे। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी। कुछ सपने, हर सपना तो सपने होता, लेकिन मोस्टली कुछ सपने ऐसे होते हैं जो रियल हो जाते हैं। होता है। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो हम जो अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं वो रियल चीज़ें दिखाते हैं। तो मिस्टर अक्षय राजपूत, कभी आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपका क्या मानना है, ये चीजें होती नहीं, हैं? चीजें तो होती हैं जो कि दोस्त लोग जिनके साथ हुआ है वो बताते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, तो चीजें तो होती है, तो आपका मानना क्या है, होती है? होती हैं, चीजें तो होती हैं। अभी आपके साथ ऐसा नहीं। वैसे आप करते क्या? मैं खेती का काम है। अच्छा, फार्मिंग फार्मिंग। करते हैं। जैसे जंगल वंगल, रात में भी नाइट में काम होता होगा? हाँ, नाइट में काम होता है। कभी नाइट में कभी आपको फील हुआ नेगेटिव? नहीं, फील तो नहीं हुई, पर जैसे हम जाते थे, जिन्हें मतलब जो गाँव के चाचा कह देते हैं, जो साथ जाते हैं रात को, कोई एक सिंगल तो जाता नहीं है, किसी न किसी को लेके जाया जाता है। जी हाँ। वही बताते रहते हैं कि जब हम पहले आते थे यहाँ, वहाँ एक छपेड़ा है अच्छा अच्छा, कि यहाँ पर रात को लाइट जलती थी। चपेड़ा, ये किस तरह का, मतलब- जैसे किस तरह की मतलब जगह है? एक झोड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है, अच्छा अच्छा उसका नाम छपेड़ा रख रखा है उन्होंने। अच्छा 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 तो बोलते थे कि छपेड़ा में भूत नाचते थे पहले टाइम में। अच्छा। काफी टाइम पुरानी बातें बताते रहते हैं। तो सानू जी, आप भी उसी गाँव से शायद, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, उसके बारे में मैंने तो वैसे सुना नहीं है, क्योंकि मैं इधर-आधर कहीं गई नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी से सुना, लेकिन कह सकते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो। मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, जो आजकल लोगों का अंधविश्वास ये चलता है कि जादू टोना, कि किसी के करने से क्या हो जाए, क्या आपका क्या मानना है देवी जी? आप बताएँगे थोड़ा-सा? सुना मैंने भी है कि होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती कि कुछ ऐसा होता है। ये अच्छी बात है, मानते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ भी कभी कुछ ऐसा जो मानना पड़ा। यही चीज़ हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं कि जो चीज़ें रियल में हैं वो उनको बताई जाएँ, जो लोगों में अंधविश्वास ना बढ़े। जैसे आपने बताया कुछ सपने सच होते हैं, जैसे कुछ हमारे पूर्वज होते हैं, वो कभी-कभी हमारी हेल्प भी करना चाहते हैं, और ये बात मैं किसी हद तक सही भी मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। और कुछ आपके साथ ऐसा है? और ये अधिकांशतः होती है उनके साथ में जिनसे कि हमारा खास लगाव होता हाँ। है, और बाय द वे उनकी डेथ हो जाए तो वो हमको पल-पल उस चीज़ के लिए वो आगाह आपको करते रहते हैं। आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे अगर कोई दिक्कत है कि आप वहाँ ना जाएँ या कुछ टाइम रुकें उसके बाद। हाँ, तो बस मेरा ये मानना है, जिनसे आपको ज्यादा लगाव होता है, जो आपकी केयर ज्यादा करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बुरी चीजों जी, से। बिल्कुल। तो अक्षय जी, आप भी बताइए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। बस कोई वही बता, मतलब चाचा जो है हमारे, वही बताते हैं कहानी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, फार्मिंग में जैसे जैसे आप रात वगैरह में जाते, जानवर वगैरह का, हाँ, जानवरों को खतरा रहता है। जैसे मैं आए दिन हम देखते रहते हैं न्यूज में कि लेपर्ड ने अटैक कर दिया, हाँ। तेंदुआ बोलते हैं जी, शायद, अब भी है वो, मतलब दिखता रहता है तेंदुआ ना गाँव, उसमें जंगल में दिखता रहता है तेंदुआ। तो सेफली कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे? हाँ, कुछ वैसा? वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सभी दोस्तों को जय श्री राम। जय श्री